चलिए देखिए केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 10 पार्ट 1 केमिस्ट्री रासायनिक समीकरण क्लास 3 आपका यही ना। तो देखिए आपको रासायनिक समीकरण के बारे में पहले बता दिया गया है ना। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको अगर हम सूत्रों या संकेतों के सहायता से उसका जो संक्षिप्त निरूपण करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होगा, एक आपका होगा बैलेंस्ड और एक होगा अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड कहने का मतलब क्या है तो ये जानते हैं पहले। तो ध्यान रखिए, अब आप जान गए कि रासायनिक समीकरण में दो भाग होगा, एक अभिकारक और एक प्रतिफल। तो याद यही रखना है कि अगर हम चेक करेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल, ठीक, अगर अभिकारक में भी किसी तत्व का उतना ही परमाणु हो जितना प्रतिफल में उस तत्व का परमाणु हो तो उसको हम बोलेंगे संतुलित समीकरण। अगर दोनों तरफ परमाणु का संख्या समान नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। नामे से पता चल रहा है। देखिए परिभाषा पहले देख लीजिए कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या भैया क्या हो, समान हो, तो उसे आप कहिएगा संतुलित समीकरण। और जब समान ना हो चाहे असमान हो तो उसे आप क्या कहिएगा, असंतुलित। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन का कई गो है जी, दो गो, H2 है। यहाँ देखिए भैया हाइड्रोजन का कई गो है, एक गो नहीं है बाबू। देखो ध्यान रखो, परमाणु को या तो ध्यान रखिए, परमाणु को या तो हम यहाँ लिखते हैं चाहे यहाँ भी लिखा जाता है। अगर मान के चलिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है भैया जी तो हाइड्रोजन का क्या कहिएगा कि दो गो परमाणु, ठीक। अगर मान के चलिए कहीं एक में लिख दिया गया, अगर 2HCl अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि देखिए दो गुना है ना भाई, H में भी गुना है और Cl में भी गुना है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का भी दो गो परमाणु है और क्लोरीन का भी कितना परमाणु है, दो परमाणु है, ठीक। तो ऐसे लिखा रहेगा तो होल को काउंट करिएगा। जब जैसे देख लीजिए यहाँ भैया हाइड्रोजन का कई गो है, एक गो है, और यहाँ भैया हाइड्रोजन का कई गो है जी, दो से गुना हुआ है ना, तो हाइड्रोजन भी दो गो है और क्लोरीन भी दो गो है। तो हमको तो हाइड्रोजन से ना मतलब है, क्या कि बैलेंस करना है तो जो दोनों तरफ रहेगा उसी को ना बैलेंस करिएगा। तो इस तरफ तो क्लोरीन है ये नहीं है तो क्लोरीन से तो हमको मतलब ही नहीं है। यहाँ देखना है हाइड्रोजन का दो गो, यहाँ भी हाइड्रोजन का कई गो है भैया जी, दो गो। तो हम कहेंगे कि क्या है, बैलेंस्ड है यानी संतुलित है। और उसी प्रकार से यहाँ ये देखिए नाइट्रोजन का दो परमाणु, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है इधर, दो गो। अब आइए रिजल्ट में देखिए हाइड्रोजन का गो हो गया है, हो तीन गो, नाइट्रोजन में कुछ नहीं है तो कितना है, एक। तो देखिए बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर दो गो, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन गो। तो अगर उसी को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित। अब आपको मेन चीज सीखना है इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक। इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है तो इसके लिए तीन गो मेथड है। एक हम लोग तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करेंगे और उसका विधि क्या होता है उस विधि को देखते हैं। तो देखिए कहता है ना विधि में पहले का कि जो तत्व अगर संतुलित होगा तो उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। माने जो संतुलित हुआ उसको हम फिर दोबारा क्या संतुलित करेंगे, जो संतुलित है उसको छोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, 2 नंबर पॉइंट हो कि जो असंतुलित होगा, मैंने मान लीजिए जो असंतुलित होगा उसको आप क्या करिएगा भैया जी, संतुलित करिएगा। और इसके बाद कहता है कि जब आप असंतुलित से संतुलित बनाते हैं तो हो सकता है कि उस प्रोसेस को करते समय पहले जो बैलेंस था वो फिर से क्या हो गया, इम्बैलेंस्ड हो गया, ठीक। तो अगर आपको संतुलित करते समय दोबारा कोई तत्व बच्चा असंतुलित हो जाता है तो उसे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। यानी विधि क्या है कि पहले जो तत्व संतुलित होगा उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद जिस तत्व के परमाणु असंतुलित हो उसे आप क्या करिएगा, संतुलित करिएगा। अब तीसरा क्या कहता है कि असंतुलित को संतुलित करने के दौरान, माने असंतुलित से जैसे ही आप संतुलित कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई तत्व का परमाणु क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो पुनः आप उसे क्या करिएगा, संतुलित करिएगा। ये हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। अब आइए देखिए इसको हटाए ना हो। अब देखिएगा ध्यान से बच्चा, अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है
अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए इसी को आइए हम लोग सीखते हैं कैसे वो करेंगे। तो देखिए H2 है प्लस O2 है और इधर क्या है भैया जी H2O है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है कि आपको अपने से आवश्यकता अनुसार जो मान होगा उससे क्या करना होगा, उसमें गुणा करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है ना भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है कि हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये बॉक्स मेथड है आपका। अब देखिए जो जो आपका एलिमेंट है यानी जो जो तत्व है उसका नाम लिख लीजिए। यानी पूरे में क्या क्या है जी, तो एगो H है माने हाइड्रोजन है, एगो आपको क्या दिख रहा है ऑक्सीजन O, यहाँ भी तो वही ना है H और O। तो तत्व का नाम दे देंगे भैया, एगो है H और एगो है भैया जी O। और अब एक तरफ लिखते हैं L माने लेफ्ट तरफ और R माने भैया जी राइट तरफ। यानी L जो है अभिकारक का प्रतिनिधित्व करेगा और R जो है आपका प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करेगा। पहले लिख देंगे कि पता चले कि कौन बैलेंस्ड है और कौन बैलेंस्ड हमारा नहीं है। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, बाएं तरफ हाइड्रोजन का कय गो परमाणु है जी, 2 गो। तो हाइड्रोजन का कय गो है लेफ्ट तरफ, 2 गो। अब राइटो तरफ देख लीजिए हाइड्रोजन कय गो है बच्चा, 2 गो ना है रे भाई। तो ठीक है, तो देखिए यानी कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आपका बाबू बैलेंस्ड है, लेफ्ट तरफ भी 2 गो परमाणु और राइट तरफ भी कई गो परमाणु, 2 गो परमाणु। विधि में क्या था कि जो बैलेंस्ड होता है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या कि तो बैलेंस है, तो फिर से इसको बैलेंस करिएगा। अब आइए ऑक्सीजन को भैया जी। अब ऑक्सीजन देखिए इधर तीर चिन्ह के इधर वाले को लेफ्ट बोलते हैं, इधर कय गो है बाबू, 2 गो। तो यहाँ लेफ्ट तरफ कय गो है। अब उधर देखिए उधर ऑक्सीजन कय गो है, 1 गो है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसको बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को ना बैलेंस करेंगे। क्या कि देखिए हाइड्रोजन तो इधर भी 2 गो इधर भी 2 गो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भैया इधर 2 गो और इधर कय गो है, 1 गो। यानी अब हमको बैलेंस जब करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बात समझिए यहाँ पे। यानी यहाँ भी जैसे यहाँ 2 गो है तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा ना जी। तो 1 को 2 बनाने के लिए आप क्या करिएगा बस बताइए, हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से गुना नहीं कर देंगे। मैंने अगर बात समझे, अगर हम कह दें ये बात कि अगर ऑक्सीजन में बाबू 2 से गुना कर दिया जाए और वो किधर किया जाए, राइट साइड, बात समझ रहे हैं, राइट साइड अगर 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए बराबर नहीं हो जाएगा, ये तो 2 2 ठीक है। अब इधर भी आपका 2 गो 2 एकम 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, राइट तरफ हमको गुना करना है, यही ना भाई। आइए अब देखते हैं इक्वेशन हमारा क्या था, H2 प्लस में O2 और राइट तरफ क्या था बहुआ लोग, H2O। तो हमको गुना राइट साइड में करना है जी 2 से, और कहाँ करना है, ऑक्सीजन में। अच्छा आपको दिमाग में आएगा कि अगर यहाँ हम ऐसे गुना कर देते हैं ना, गुना तो 2 तरह से किया ना जाएगा, एगो यहाँ भी लिख सकते हैं परमाणु, चाहे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब हम H2 इंटू O2 कर दिए तो H2O2 कुछ होता है क्या है। तो इसमें देखिए क्या हो गया, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि 2 गो यहाँ भी 2 गो, लेकिन ये गलत है, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बाबू 2 को यहाँ लिख दें, देखिए बात समझिए, 2 को अगर हम यहाँ लिख दें, यही आपको फैसला करना है कि यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे। तो देखिए अगर 2 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बात समझिएगा, 2 अगर यहाँ लिख दे रहे हैं तो क्या है कि H2O हो गया। काहे हम यहाँ नहीं लिखे, क्या है कि बात समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो पानी बनता है, जल का ना निर्माण होता है, H2O का ही ना निर्माण होगा जी। तो हम H2O2 का निर्माण काहे करवाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हमारा जल बनेगा। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ 2 से गुना किया तो अब देखिए अब कुछ झंझट हो गया, आप 2 से यहाँ गुना किए तो क्या हुआ, देखिए अब हाइड्रोजन आपका कय गो हो गया भैया जी, तो 2 दूनी के हो गए कय गो, 4 गो हो गया। क्या कि देखिए 2 गो तो था और 2 से आप गुना कर दिए तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया भैया, 4 गो। ऑक्सीजन कय गो हो गया, 2 गो, क्या कि 2 से 9 में गुना है तो ऑक्सीजन इधर तो हो गया 2 गो। लेकिन देखिए हुआ क्या, अब जैसे ही राइट तरफ हम 2 से गुना किए बच्चा तो हमारा ऑक्सीजन तो 2 गो ठीक, 2 गो इधर 2 गो इधर क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। लेकिन हेने जैसे ही तू गुना कैला भैया जी किस चीज में, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन 2 दूनी का कय गो हो गया, 4 गो, 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ। और जबकि यहाँ हाइड्रोजन कय गो है बच्चा लोग,
दुए गो है। तो अब देखिए वही ना विधि था, 3 गो नहीं था विधि में, कि पहला में था कि जो संतुलित था उसको छोड़ देंगे, और दूसरा क्या था कि जो असंतुलित था उसको संतुलित करेंगे, और तीसरा क्या कह रहा था कि संतुलित करने के दौरान अगर कोई दूसरा क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए। देखिए पहले हाइड्रोजन आपका बैलेंस था ना, लेकिन इक्वेशन को जैसे ही हम संतुलित कर रहे हैं उस दौरान आपका हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, इम्बैलेंस हो जा रहा है, क्या कि इधर 2 गो इधर क्या गो 4 गो हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, अब फिर लिखा हुआ था ना रूल में कि उसे पुनः संतुलित करें ना, तो अब आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन को पुनः संतुलित करना होगा। तो देखिए अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 गो भैया जी, और ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, तो ऑक्सीजन तो 2 गो यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, खाली अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दें तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी कितना हो गया, 2 दूनी के 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कै गो है भैया जी, 2 गो ऑक्सीजन है। तो इधर भी आइए देखिए हाइड्रोजन कै गो हो, 4 गो, ऑक्सीजन कै गो हो गया इधर 2 गो, यानी अब ये जो आपका इक्वेशन है भैया जी क्या है जी, बैलेंस है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, ठीक, ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। इस पे 2 गो SW आपको दिया गया है, एक आपको यहाँ अभी करके दिखाना है, ए बच्चा ए हल्ला ना, एक आपको यहाँ से करके दिखाना है। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, एक इक्वेशन है, आपको इसको संतुलित करिए बच्चा। देखिए भैया जी Zn प्लस HCl है बच्चा, और आपका अभिकारक में क्या पता है, ZnCl2 प्लस में बाबू H2, यही ना जी। अब आप वही बॉक्स बना लीजिए सिंपल, सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए, जो तत्व है आपका उसको लिख दीजिए, फिर L, और ये को थोड़ा सा और बड़ा बना के लिख लीजिए R। तो देखिए तो भैया क्या क्या है, तो एक Zn है ना जी, मतलब जिंक, एक H है हाइड्रोजन, और एक बाबू Cl है ना क्लोरीन। अब लेफ्ट तरफ देखो Zn का कितना परमाणु है भैया जी, एगो है, H का कय गो है जी, एगो है, अच्छा Cl का कितना है भैया जी, एक है, एक ही ना है भाई, यहाँ कुछ नहीं है संख्या, तो कितना है, एक है। अब आइए राइट तरफ, Zn बाबू अकेले ना है रे, तो Zn यहाँ कितना है, एक। अब Cl का यहाँ देखिए कय गो है जी, 2, तो यहाँ Cl का कितना हो जाएगा भाई जी, 2। अब H है, देख लीजिए H यहाँ कय गो है, 2 गो, यहाँ H कितना था, तो यहाँ H है आपका 2। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा बॉक्स बनाना क्यों जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसका कौन बैलेंस है और कौन बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि जिंक हमारा क्या है जी, बैलेंस्ड है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, लेकिन हाइड्रोजन आपका क्या है जी, बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ देख लीजिए क्लोरीन भी आपका क्या है जी, बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस नहीं है उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए कैसे, मेथड तो आपको पता हो गया। बताइए बैलेंस करने के लिए क्या करिएगा, किधर गुना करना होगा, लेफ्ट तरफ की राइट तरफ, राइटे तरफ कर देंगे तो हो जाएगा ना रे भाई, क्या कि इधर तो एक एक है, इधर तो 2 2 ठीक ही है, इधर कर लीजिए। यहाँ भी आप 2 से गुना कर ले भैया, और यहाँ भी आप 2 से गुना कर ले। यानी कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट तरफ आपको बच्चा हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और किससे 2 से गुना करना पड़ेगा, क्लोरीन में भी 2 से गुना करना पड़ेगा ना। देखिए हाइड्रोजन भी 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 तो बराबर हो जाएगा। क्लोरीन में भैया भी अगर तुम 2 से गुना करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर हो जाएगा। तो यानी आपका टारगेट यही है कि लेफ्ट तरफ गुना करना है, और कहाँ गुना करना है, तो H में और Cl में ना जी। तो Zn को तो नहीं ना छूना है जी, तो Zn बैलेंस है, तो Zn को Zn हम लिख दिए हैं प्लस। देखिए आपको गुना करना है बाबू कहाँ, लेफ्ट तरफ, मैंने इधर ही ना गुना करना है जी। तो H में भी गुना करना है और Cl में भी गुना करना है। तो अभी हम आपको तो बताइए किए हैं। देखिए यहाँ देखिए H भी है और क्या है, Cl भी है, तो आप अलग अलग ऐसे ऐसे कर लिखिएगा तो ठीक नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए 2, क्या कि देखिए अगर डायरेक्ट हम 2 लिख रहे हैं, इसके बाद क्या हो गया HCl, यानी देखिए इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन भी आपका कै गो है, 2 गो, और क्लोरीन भी कै गो है आपका, 2 गो। अब उधर वाला जो कहते हैं उतार लीजिए एक बार, ZnCl2 प्लस में भैया जी
H2 हो गया। अब देख लीजिए एक बार फाइनल मिला लीजिए कि आपका समीकरण संतुलित है कि नहीं है। देखिए ZnO, यहाँ भी ZnO। अब देखिए बच्चा हाइड्रोजन का दो गो, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब क्लोरीन भैया दो गो इधर है, इधर भी क्लोरीन दो गो है। समीकरण आपका क्या है? संतुलित है, बैलेंस्ड। तो ये बात आपको ध्यान पे रखना चाहिए, ठीक। आप